आज जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को एलजी मनोज सिन्हा दिलाएंगे गोपनीयता की शपथ। उमर अब्दुल्ला की शपथ में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। 370 हटने के बाद पहली बार बनेगी सरकार। श्रीनगर पहुंचे अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले समेत इंडिया गठबंधन के नेता उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन पर बोले फारूक अब्दुल्ला, एलजी से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि स्टेटहुड आए ताकि लोगों को ताकत मिल सके। अखिलेश यादव ने कहा, कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा करने के लिए बधाई। अगला कदम पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को बनाया विधायक दल का नेता। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने की नियुक्ति। हरियाणा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम के नाम पर लगेगी औपचारिक मोहर। पर्यवेक्षक अमित शाह और मोहन यादव रहेंगे मौजूद। नायब सिंह सैनी ने कहा, विधायक दल की बैठक में तय होगा सीएम का नाम। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। कल पंचकुला जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हरियाणा के सीएम के शपथ समारोह में होंगे शामिल। हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने किया ऐलान, 13 नवंबर को मतदान। राहुल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। केएल शर्मा ने कहा, वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत सुनिश्चित है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी हम जीतेंगे। प्रियंका के चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता अजय आलोक का तंज। कहा, भाईजान छोड़ भागे और बहन देखने जा रहे हैं। वायनाड उपचुनाव पर बोले सीपीआई नेता विनोय विश्वम, हम यहां के सही लेफ्ट उम्मीदवार गंभीर मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा ने झारखंड कोर ग्रुप के साथ की बैठक। 52 से 53 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। सूत्रों के हवाले से खबर। झारखंड के लिए अगले 1 से 2 दिन में जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। 35 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। महाविकास अघाड़ी में अब तक 80% सीटें तय। बची हुई 20% सीटों पर चर्चा जारी। सूत्रों के हवाले से खबर। एमवीए में मुंबई की 6 सीटों को लेकर फंसा पेच। महाराष्ट्र में कुल 45 से 60 सीटों पर है विवाद। कुछ सीटें एक दूसरे से बदलने पर भी बातचीत। महाराष्ट्र को लेकर आज शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। इससे पहले दिन में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की भी बैठक संभव। सुबह 11 बजे महायुति के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार रहेंगे मौजूद। देश की 39 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान। वायनाड में 13 और नांदेड़ में 20 नवंबर को होगा लोकसभा का उपचुनाव। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरण में वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव पर बोले फारूक अब्दुल्ला, जनता से जुड़े इंडिया गठबंधन के नेता। बीजेपी ने लोगों को डराने की कोशिश की। यूपी की 10 में से 9 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान है। यूपी की मिल्कीपुर सीट को लेकर दाखिल याचिका को वापस लेंगे पूर्व विधायक गोरखनाथ। याचिका के चलते नहीं हुआ चुनाव का ऐलान। मिल्कीपुर में उपचुनाव न होने पर अखिलेश यादव का एक्सपोस्ट। लिखा, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं होने पर बोले अजय राय, हार के डर से बीजेपी ने मैनिपुलेट कराने की कोशिश की है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया गया। के लक्ष्मण राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए। समित पात्रा, नरेश बंसल और रेखा वर्मा सह प्रभारी नियुक्त किए गए। महाराष्ट्र चुनाव की तारीख के ऐलान पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे पहले से ज्यादा बड़ा जनादेश लेकर आएंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावन कुले ने कहा कि हम लोगों के बीच अपने विकास के काम को लेकर जाएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव ऐलान के बीच शरद पवार का बड़ा बयान, 90 साल का हो जाऊं लेकिन अभी रुकूंगा नहीं। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, हम चुनाव लड़ने और जीतने के लिए तैयार हैं। नाना पटोले ने कहा कि चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। ज्यादा वोटों से जीतकर एमपीए सरकार बनाएगी। इमरान मसूद ने कहा कि नौजवान और किसान देश में 2 बड़े मुद्दे हैं। लोग बीजेपी सरकार से पूरी तरह से परेशान हैं। बाला साहेब थोराट ने कहा कि महाराष्ट्र में इस बार एमवीए का सीएम बनेगा। यहां की कंपनियों को गुजरात ले जाया गया। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र में लोग सुरक्षित नहीं है। चुनाव में सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा पर बोली शाइना एनसी, हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष में हताशा। एआईएमआईएम नेता फारूक पठान ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव। कौन साथ आएगा ये समय बताएगा। चुनाव की घोषणा पर बोले आदित्य ठाकरे, 2 साल तक महाराष्ट्र को गुजरात से चलाया गया, अब जनता बताएगी महाराष्ट्र है। झारखंड विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, हम इंडिया गठबंधन में है, चाहते हैं कि इस बार भी मिलकर लड़ें। उपचुनाव की घोषणा पर सीएम धामी का एक्सपर पोस्ट, केदारनाथ की जनता फिर चुनेगी बीजेपी सरकार। ओडिशा के मंत्री संपत चंद्र स्वैन का बयान, उद्योगों को लेकर 18 और 19 अक्टूबर को मुंबई में होगी बैठक। सीएम मांझी इसमें शामिल हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान के दफ्तर पहुंची क्राइम ब्रांच। सीसीटीवी के साथ दूसरी चीजों की तलाशी ली गई है।
बाबर सिद्दीकी मर्डर केस में नया खुलासा। शूटर्स ने 28 दिनों में बाबा के घर और दफ्तर की 5 बारीकी की सिद्दीकी के हर मूवमेंट पर रखी गई नजर। बाबर सिद्दीकी की हत्या में विदेशी पिस्टल का हुआ इस्तेमाल। हथियार की सप्लाई के हर एंगल से जांच में जुटी है पुलिस। बाबर सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस का नया खुलासा। शूटर्स ने 3 महीने पहले बनाया था पूरा प्लान। यूट्यूब से फायरिंग को सीखा। कई बार बिना हथियार बाबा के घर पर भी गए। बहराइच में दूसरे दिन भी बाजार और इंटरनेट सेवा बंद है। 50 से ज्यादा लोग हुए हैं गिरफ्तार। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों की तस्वीर आई सामने। छत पर दिखाई दिए आरोपी अब्दुल हमीद अपने बेटों के साथ छत पर था मौजूद। लखनऊ में सीएम योगी से मिला। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा का परिवार। फायरिंग के आरोपी सलमान के नेपाल भागने की खबर है। तलाश में लगी है एसटीएफ की 4 टीम। बहराइच की घटना को लेकर अखिलेश के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह बोले, उनके डीएनए में है हिंदू विरोधी मानसिकता। लखीमपुर खीरी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह पुष्पा सिंह पर केस दर्ज हुआ। विधायक योगेश वर्मा की तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। सांसद इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पॉश सोसाइटी के बेसमेंट में लगी भीषण आग। कई गाड़ियां जलकर खाक। दमकल ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के एक गांव में भयंकर आग से हड़कंप। 70 से ज्यादा घर जलकर खाक हुए। 70 से 80 परिवार बेघर। मुंबई हवाई अड्डे पर करीब 3.5 किलो प्रतिबंधित गांजा जब्त हुआ है। खाने के पैकेट्स में छुपाया गया गांजा। बम की सूचना पर जयपुर में इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। दमन से लखनऊ जा रही फ्लाइट में थे 174 यात्री। अयोध्या एयरपोर्ट पर इमरजेंसी में उतरा एयर इंडिया का विमान। बॉम्ब से उड़ाने की मिली धमकी। जयपुर से आ रहा था एयर इंडिया का विमान। दिल्ली से शिकागो जा रहे एयर इंडिया के विमान में बॉम्ब की खबर। विमान का बदला गया रूट। विमानों को लगातार मिल रही धमकी पर सरकार गंभीर। विमान मंत्री आज करेंगे बैठक। डीजीसीए, सीआईएसएफ, एएआई के अधिकारी होंगे शामिल। बैंक से 16 करोड़ 95 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गैंग का एक और शातिर गिरफ्तार। नैनीताल बैंक का सिस्टम हैक कर की ठगी। मुंबई की सड़क पर मॉब लिंचिंग में आकाश की हत्या से पहले का वीडियो आया सामने। पुलिस के मुताबिक आकाश ने किसी वजनदार चीज से 2 युवकों पर पहले किया था हमला। लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर विक्रम सिंह बराड़ की बिगड़ी तबीयत। हाई सिक्योरिटी में पहुंचा अस्पताल। इसराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। गैलीली में दागे 50 रॉकेट। आयरन डोम ने कई रॉकेट को तबाह किया। इसराइल के सैन्य अड्डे पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हमले में पूरी तरह तबाह हुआ मिलिट्री बेस। लेबनान में आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई जारी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया। एक सैनिक के पैर पर लगी गोली। लेबनान के आल जबल इलाके में इजरायली हमले के बाद भारी नुकसान। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हुआ। ईरान के खुस्तान इलाके में पेट्रो रिफाइनरी में भीषण आग। दूर तक दिखाई दी लपटें। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में असफल। इटली में लोगों ने इजरायल के खिलाफ किया प्रदर्शन। गाजा के समर्थन में लगाए नारे, निकाली रैली। इधर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली सड़क का धमाके से उड़ाई है। वीडियो सामने आया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बात की। नेतन्याहू ने कहा कि एक तरफा युद्ध विराम का विरोध करते हैं। एससीओ समिट में पहुंचे जयशंकर की पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात। चीन पाकिस्तान ने जारी किया साझा घोषणा पत्र। कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र किया गया। भारत अमेरिका के बीच MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने 31 ड्रोन के लिए 32,000 करोड़ का सौदा किया। रूस के युद्ध में यूक्रेन के अब तक 7,80,000 लोगों की मौत हुई है। 20 लाख से ज्यादा लोग हताहत हुए। मणिपुर में शांति बहाली के लिए दिल्ली में हुई है बैठक। 4 घंटे तक चली बैठक में मणिपुर के 17 एमएलए शामिल हुए। बैठक में मैतेई समुदाय से 9, कुकी से 5 और 3 नगा समुदाय के एमएलए शामिल हुए। मीटिंग में गृह मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। सोनम वांगचुक से मिले आप सांसद संजय सिंह। एक्स पर लिखा, वांगचुक लद्दाख की आवाज है। बीजेपी ने लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया। कोलकाता के दुर्गा पूजा कार्निवल में सीएम ममता का दिखा अलग ही अंदाज। संगीत की लय पर अभिनेत्रियों के साथ डांस किया। उत्तराखंड में खाने में थूकने को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी। सरकार ने साफ किया रोक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पश्चिम बंगाल को तोहफा। NH-31D के लिए 606 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। श्रीराम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की तबियत खराब हो गई। लखनऊ PGI में एडमिट किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सत्येंद्र दास का फोन करके हालचाल जाना। डॉक्टर्स को उनके बेहतर इलाज का निर्देश दिया गया। मुंबई में पूर्व बीजेपी सांसद के भतीजे ने की खुदकुशी। संगम लाल के भतीजे सागर रामकुमार गुप्ता ने 6ठी मंजिल से कूदकर जान दी है। देश में बढ़ते रेप के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, जिस देश में बच्चियों की पूजा होती है वहां पर मासूमों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ना चिंताजनक है। बिहार के मुजफ्फरपुर IF ने हल्के हेलीकॉप्टर LH-1 टास्क फोर्स में किया शामिल। टीम के लिए वर्किंग प्लेटफॉर्म का किया गया निर्माण।
विशाखापट्टनम में शुरू हुआ मालाबार सैन्य अभ्यास का समुद्री चरण। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका की सेना करेंगी युद्धाभ्यास। राजकोट से पुणे के लिए नई फ्लाइट की सीधी शुरुआत की गई है। राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाटर कैनन की सलामी दी गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्मार्ट मीटर के विरोध में बिजली घर पर लोगों का प्रोटेस्ट। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के समर्थन में सीनियर डॉक्टर्स ने किया प्रोटेस्ट। अस्पताल में ओटी और ओपीडी प्रभावित रही। कोलकाता में डॉक्टर्स के संयुक्त मंच का विरोध कार्निवल। शुभेंदु अधिकारी ने जुलूस का नेतृत्व किया। शुभेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला। बोले सीएम के खिलाफ जनता में आक्रोश है, ममता के इस्तीफे की मांग की। चेन्नई में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। रेंग रेंग कर चलता हुआ दिखा ट्रैफिक। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई इलाकों में जलभराव से लगा काफी लंबा जाम। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते आज स्कूल बंद है। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।